चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे और हमारे साथ कर्तव्य पथ से शुभांग ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। बलराम, सबसे पहले आपका रुख मैं करूंगी। देखिए, जो रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है, दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है और अब तो पहाड़ी इलाके जैसे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, नैनीताल की बात की जा रही है, धर्मशाला की बात की जा रही है, यहां से भी ठंडी अब दिल्ली हो गई है। बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली को शिमला कहा जाए इस वक्त तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शिमला जैसी ठंड इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर जो पारा है वो तेजी से नीचे आ रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त शीतलहर चल रही है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लोग कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा के काम के लिए घर से बाहर जाना होगा। तो ऐसे में वो ठंड के सितम से कराह रहे हैं और ठिठुर रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आज जो पारा है वो लगभग 9 के आसपास है और लगातार जो शीतलहर है वो चल रही है। लेकिन दिल्ली वासियों को आज थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन आज सुबह सुबह हो गए हैं। धूप अच्छी खिली हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो हवा में ठंड है वो बरकरार है और हवा आज कुछ ज़्यादा तेज चल रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा चल रही थी, लेकिन आज जो हवा है वो काफ़ी तेज चल रही है। यही वजह है कि हवा में जो ठंड है वो बरकरार है। क्योंकि अगर बात करें हम मौसम में नमी की, तो नमी अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि जो हवा चल रही है वो काफ़ी ठंडी चल रही है और उसमें ठंड बरकरार है। लेकिन अगर हम सड़कों पर विजिबिलिटी की बात करें तो आज कोहरा थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि धूप निकली हुई है, तो इसलिए सड़कों पर विजिबिलिटी भी है, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। लेकिन अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड अभी भी वैसे ही है, वैसे ही हवा चल रही है, वैसे ही ठंड में कहा जाए तो हवा का प्रकोप जारी है और शीतलहर लगातार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं वो भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार लोग हैं, उन्हें इस ठंड से बचना होगा, क्योंकि ये जो ठंड है वो हाड़ कपा देने वाली ठंड है। हर कोई सड़क पर ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है, कोई चाय की चुस्कियों से अपनी ठंड को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई अलाव का सहारा ले रहा है। हर कोई इस ठंड से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक अभी भी इसी तरह ठंड देखने को मिल सकती है। और जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसको लेकर के दिल्ली में ठंड बढ़ी है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं पहाड़ी जहां से ज़्यादा ठंड आज दिल्ली में पड़ रही है। जैसा कि आपने बताया, चाहे नैनीताल हो, चाहे और कई इलाके हो, वहां से ज़्यादा आज ठंड दिल्ली में पड़ रही है। और कहा भी जाता है कि दिल्ली की ठंड जब आती है तो लोगों को डराती भी है और उनके हाड़ को कपाती भी है। तो शायद उसी तरीके की ठंड इस बार दिल्ली में देखने को मिल रही है। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो भी सलाह दे रहे हैं कि इस ठंड से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये ठंड कई बीमारियों को दावत दे सकती है। कि जितना हो सके आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये ठंड जो है जानलेवा भी साबित हो सकती है। हमारे साथ शुभांग ठाकुर कर्तव्य पथ से जुड़े हुए हैं। शुभांग, और हमारे साथ गाजियाबाद से पीयूष गौड़ भी जुड़ चुके हैं। पहले शुभांग का मैं रुख करती हूँ। शुभांग, देखिए, ठंड को लेकर जो तमाम एहतियात बरतने की बात की जा रही है, मौसम विभाग का क्या मानना है? क्या आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी या पारा और लुढ़केगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय ज़्यादा धुंध मिलेगी आपको देखने के लिए। और आज जो है धूप जल्दी निकल आई है बाहर। कल की अगर हम बात करें तो कल जो फॉग थी वो ज़्यादा समय तक रही थी, लेकिन आज जो है इस वजह से विजिबिलिटी इस वक्त थोड़ी क्लियर है। वहीं जो मौसम विभाग है उन्होंने येलो अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया है और उनका यही कहना है कि देखिए, आगे अभी जो बीते दिन अभी आएंगे, आगे 3, 4, 5 दिन हैं, उन पे भी येलो अलर्ट ही जारी किया गया है, यानी धुंध रहेगी। ऐसे में जो विजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सुबह में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो हाईवेज़ हैं उनकी स्पीड है, गाड़ियाँ जो हैं
लगता है संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। चलिए पीयूष का रुख करने की हम कोशिश करते हैं। पीयूष, गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? जरा अगर आपने वहां के लोगों से अगर बातचीत की होगी, उनका क्या मानना है, ठंड से उनको कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की सर्दी यहाँ देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी और दिक्कत तो बढ़ ही रही है, क्योंकि ठंड है। इसका किसी तरीके से भी आप कपड़े में रह सकते हैं, दुबक के थोड़ा सा आप अपने को थोड़ी गर्मी महसूस करवा सकते हैं, चाय या गर्म पदार्थ लेकर थोड़ी सी गर्मी महसूस कर सकते हैं। पर मौसम, आप जब भी बाहर निकलेंगे, घर से बाहर काम के लिए निकलेंगे, किसी सड़क पे जैसे ही आपका आना होगा तो आपको ठंड का सामना करना ही पड़ेगा। और ठंड से जब आप दो चार होते तो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आज के मौसम की बात अगर मैं कहूँ तो कल से कुछ बेहतर यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। आज का तापमान यहाँ कल से 2 डिग्री ज्यादा, यानी कल 9 था, आज 11 डिग्री महसूस हो रहा है। धूप खिली हुई है, तो ऐसे में सर्दी से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूरज निकला है और अच्छी तपिश के साथ निकला है। तो ऐसे में जो गर्मी है वो वातावरण में 1-2 डिग्री वैसे ही बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो ठंड का एहसास है वो पहले की अपेक्षा, कल और परसों की अगर हम बात करें, कल परसों 1:30 बजे के आसपास गाजियाबाद में सूरज दिखाई दिया था, आज सुबह से ही सूरज निकला हुआ है। तो ठंड का असर कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। पर हवाओं की अगर हम बात करें, हवाओं में सर्दी और नमी अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में जब भी आप बाहर काम से निकलेंगे तो आपको सर्दी का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर आज की राहत की खबर ये है कि आज यहाँ पे धूप खिली हुई है और इस गुनगुनी धूप में कहीं ना कहीं जो तापमान में वृद्धि हुई है उससे सर्दी का एहसास थोड़ा कमतर जरूर महसूस हो रहा है पहले की अपेक्षा। पिछले 1-2 दिनों से लगातार ठंडी हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, तो आज कुछ बेहतर स्थिति है। आज अधिकतम तापमान भी यहाँ पर बढ़कर 3 डिग्री बढ़कर कल 18 डिग्री था, आज 21 डिग्री रहने वाला है। थोड़ी सी राहत ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, बलराम और शुभांग हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मौसम को लेकर ये तमाम अपडेट हमने आपको दे हैं।